नमस्कार, IND स्पेशल हल्ला बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील श्रीवास्तव। जी हां, आज का मुद्दा आपकी रसोई से लेकर राजनीति के लिए बेहद अहम है, क्योंकि हम बढ़ती महंगाई को जब भी देखते हैं या बढ़ती हुई महंगाई की बात करते हैं तो लगातार आम आदमी की पीड़ा से लेकर नेताओं की हमदर्दी तक, या यूं कहें कि उन जगहों पर नेता मरहम लगाने का काम करते हैं। और कई बार तो हमने देखा कि थोड़े से दाम बढ़े, क्योंकि एक सरकार तो ऐसी भी रही कि प्याज के दाम बढ़ने से भी गिर चुकी है देश में। तो अब महंगाई को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। महंगाई के साथ साथ देश में बेरोजगारी है और इसके अलावा केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उनको लेकर कांग्रेस ने देशव्यापी आज विरोध प्रदर्शन किया है, हल्ला बोल किया है। देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। सोनिया गांधी ने जहां संसद भवन में विरोध प्रदर्शन किया तो वहीं राहुल गांधी सड़क पर उतरकर राष्ट्रपति भवन के घेराव के लिए निकले। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रियंका गांधी ने कांग्रेस कार्यालय से प्रधानमंत्री आवास के घेराव के लिए रणनीति बनाई और वो कांग्रेस नेताओं के साथ निकली। साथ ही अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी अलग अलग शहरों में जगह जगह प्रदर्शन हुए हैं केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर, महंगाई को लेकर और बेरोजगारी को लेकर। तो कुल मिलाकर, क्योंकि हालात हम देख रहे हैं, कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है केंद्र सरकार पर कि आम आदमी की चिंता किए बिना लगातार महंगाई बढ़ रही है, टैक्स लगातार थोपे जा रहे हैं लोगों पर। बेरोजगारी की दर को लेकर जिस प्रकार कहा जा रहा है कि देश में लगातार बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, उसके इतर हम बात करें तो भूपेश बघेल, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं, आज ही अखबारों में एक विज्ञापन दिया गया है, बेरोजगारी छत्तीसगढ़ छोड़ो। तो कुल मिलाकर भूपेश बघेल जहां बेरोजगारों की यहां पर बात कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी नहीं है, वहीं अब लगातार देश भर में कांग्रेस ने इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन करके जनता का ध्यान आकर्षित करते हुए जनता की समस्याएं उठाने का काम किया है। चलिए, इस पूरे मामले पर जो महंगाई को लेकर हल्ला बोल है कांग्रेस का, बेरोजगारी को लेकर हल्ला बोल है कांग्रेस का, इसको लेकर क्या कुछ कहना है नेताओं का, पहले हम उनकी प्रतिक्रिया सुना देते हैं। महंगाई के चरम सीमा पर है। बेरोजगार लोगों को मौत के बेरोजगार के कारण हमारे नौजवान अपने आत्महत्या करने को मजबूर है। एक राजपत्र योजना जारी करके नौजवानों का भविष्य बर्बाद करने पर उतारू है भाजपा की मोदी सरकार। इसी प्रकार GST लगा के भोजन पे गरीबों का पेट भूखा रखने के लिए, गरीबों का मौत के घाट पर GST लगाकर भोजन से भूखा रखे गरीब आदमियों को मारने की योजना भाजपा सरकार ने की है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। मोदी जी कहते थे खाऊंगा ना खाने दूंगा, सचमुच में सही कहते थे। आज खाने पीने की वस्तुएं, अनाज, तेल, दूध, दही, पनीर पर भी GST लगा के जो बच्चों का निवाला भी छीनने का काम मोदी सरकार कर रही है। हमारी मांग है खाने पीने वस्तुओं में GST हटा दे और आम जनता को राहत दे, हमारी मांग है। आज पूरे देश की जनता महंगाई के मार से त्राही त्राही कर रही है। चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, रसोई गैस हो, रासायनिक खाद की कीमतें हो, वो सारी चीजों, खाने के तेल हो, सबकी कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। सबके आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है। महंगाई कम करने की अपील केंद्र सरकार से हम करते हैं ताकि आम जनता को राहत मिल सके। पहले से कहता आया हूं कि कांग्रेस बिना किसी एजेंडे के, बिना किसी मुद्दे पर जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास करती है। अच्छी बात है, कांग्रेस प्रदर्शन करे, इस देश में हर व्यक्ति को प्रदर्शन करने का अधिकार है। परंतु कांग्रेस को ये भी तो बताना पड़ेगा कि 15 महीने वो मध्य प्रदेश की सरकार में रहे तो उन्होंने जनता के हित में क्या किया। चलिए, तो कांग्रेस के सवाल सरकार से हैं और बीजेपी के सवाल कांग्रेस से हैं और कांग्रेस को लगातार बीजेपी मुद्दे पर घेर रही है। तो इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं मणि वैष्णव जी, और साथ ही छत्तीसगढ़ से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी जुड़ चुके हैं। उचित शर्मा जी, अगर हम प्रदर्शन देखें, कांग्रेस देर आई लेकिन दुरुस्त आई, ये कह सकते हैं हम राजनीतिक लिहाज से, क्योंकि महंगाई को लेकर लगातार कई बार
हमने भी रिपोर्टिंग की है, उस दौरान भी जनता परेशान दिखी है, लेकिन कांग्रेस देर से ही सही, लेकिन आज पूरे देशव्यापी आंदोलन हुआ है। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो बीजेपी का कहना यही है कि जनता की सही तरीके से नब्ज नहीं पकड़ पा रही है कांग्रेस। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो ये आरोप लगाएगी, लेकिन हकीकत ये है कि जिस महंगाई जो बढ़ी हुई है, वाकई कांग्रेस अभी विपक्ष में है, विपक्ष की भूमिका निभाएगी। ये उनका राष्ट्र धर्म है, राजधर्म है, उनको निभाना भी चाहिए। और आप कह रहे हैं कि जो जनता की आवाज, जनता भले ही सामने नहीं आई है, लेकिन विरोधी दल सामने आ रहे हैं, विपक्षी दल सामने आ रहे हैं, तो लाजमी भी है। विपक्ष की ये ड्यूटी भी बनती है कि जनता की आवाज की, जनता की नब्ज को, जनता की सोच को, जनता की उस महंगाई की फीलिंग को पकड़ के वो सामने रखे जो सत्ता में बैठी सरकार है, और वो कांग्रेस कर रही है। कोई भी विपक्ष उसको ये करना चाहिए शुरुआती दौर पे। जनता इसीलिए तैयार है कि जनता अपनी अभी फिलहाल, जनता कभी भी संगठित नहीं रहती है, जनता अपनी बातें विपक्ष के द्वारा ही करवाती है। जनता अभी वाकई ये बात सत्य है कि हिंदुस्तान में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार अब ये मुद्दे नहीं रहे। ये लोगों की इसमें स्वीकारोक्ति बढ़ गई है, एक्सेप्टेंस बन गया है, टॉलरेंस लेवल बढ़ गया है। हम इतने ज्यादा इस टॉलरेंस लेवल हमारे में आ गया कि हम किसी चीज पे अब आवाज नहीं करते, महंगाई बढ़ने देते, बेरोजगारी बढ़ने देते हैं। लोग अपनी रोजी रोटी में, अपनी दिनचर्या में, अपने परिवार को पालने में इतने व्यस्त हैं कि वो आवाज भी नहीं उठा पाते। तो नो डाउट की राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका धर्म है, उनको उठाना चाहिए। और इस तरीके की महंगाई को लेकर विपक्ष अगर करता है तो काबिल तारीफ है। ये हिंदुस्तान के राष्ट्रव्यापी है, हो रहा है, ये अच्छी बात है। विपक्ष अपना जो वो है, एक अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कवायद जो कर रहा है, वो करना भी चाहिए समय समय पे। अभी देर आए दुरुस्त आए, या जो भी आप कह ले सुनील इसको, लेकिन ये विपक्ष अपना फर्ज निभा रही है और निभाना भी चाहिए। सुनील। मणि जी, देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, केंद्र सरकार की तमाम ऐसी नीतियां हैं जिनको आप जनविरोधी कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं नेताओं से भी, आपके भी नेताओं से भी बात होती है हमारी अलग अलग प्रदेशों में, उनका कहना है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं जनता की नब्ज की बात करें या फिर यूं कहें मुद्दे को लपकने में थोड़ी देर कर देती है। देखिए, जनता के मुद्दे को लपकने में कांग्रेस पार्टी कभी देरी नहीं करती है, और सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ही आवाज उठाती है। देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो उन भू अधिकार जो नियम है उसमें संशोधन करने का प्रयास किया, और देश की सारी किसानों की जमीनों को अपने उद्योगपति मित्रों को देने के लिए एक नया संशोधन लाने का प्रयास किया नियमों में। लेकिन उस समय राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई, और कांग्रेस के लगातार विरोध के बाद उस संशोधन विधेयक को वापस लेना पड़ा। कृषि कानून में भी कांग्रेस ने जो है कोशिश की कि कानून को वापस लिया जाए, किसानों के साथ आंदोलन किया कांग्रेसियों ने, तब जाकर वो जो कृषि कानून है वो वापस लिए गए। तो कहीं भी देरी करती ऐसी वाली बात नहीं है। महंगाई के विरुद्ध कांग्रेस पार्टी हमेशा से मुखर रही है, हमेशा से आवाज उठाती आई है, और आज भी उठा रही है। आज देश में लोगों की रसोई में जो केंद्र सरकार सेर मार रही है, जो उनके रोटी पर जो हमला कर रही है, हर चीज महंगी कर रही है, गैस से लेकर रसोई से लेकर सड़क तक लोगों का जनजीवन मुहाल हो चुका है। और इस कारण कांग्रेस पार्टी पूरे देश में आंदोलनरत है, और केंद्र सरकार को इस महंगाई को वापस लेना चाहिए। मणि जी, हमने भी देखा है 2014 के पहले की तस्वीरें कि अगर कुछ रुपए ही, 2-4 रुपए ही बढ़ते थे पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस पर, तो बीजेपी के दिल्ली से लेकर रायपुर या भोपाल की बात करें या छोटे से छोटे शहरों पर नेता सिलेंडर से लेकर और गाड़ियां लेकर विरोध जताते थे। कांग्रेस उस प्रकार का विरोध क्यों खड़ा नहीं कर पाती है जिससे आम जनता कांग्रेस के साथ कनेक्ट हो सके? कांग्रेस पार्टी बेशक पूरे विश्व देशव्यापी आंदोलन कर रही है। आप दिल्ली की स्थिति देखिए, दिल्ली में राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी दोनों को गिरफ्तार किया गया है। पूरे देश में छत्तीसगढ़ से लेकर महाराष्ट्र, हर जगह कांग्रेस पार्टी लगातार महंगाई को लेकर मुखर है, सोशल मीडिया भी लेकर मुखर है, लगातार आवाज उठा रही है। तो कहीं भी ऐसी बात नहीं कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को उठाने में पीछे है, क्योंकि महंगाई का मुद्दा जनता से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। और केंद्र में बैठी मोदी सरकार रसोई से लेकर सड़क तक आम जनजीवन को मुहाल कर रखी है, और लगातार मुनाफाखोरी कर रही है, और देश के लोगों के खून पसीने की कमाई अपने उद्योगपति मित्रों की जेब में डालने के लिए हर रोज नया नियम लाती है, जबकि 130 करोड़ की जनता से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी लगातार
महंगाई के विरुद्ध और जनता से जुड़े हर मुद्दे के विरुद्ध, जनता के खिलाफ हर मुद्दे के विरुद्ध खड़ी हुई है और लगातार उन कानूनों को और उन नीतियों को वापस लेने के लिए प्रयास कर रही है। प्रहलाद जी, आपकी सरकार केंद्र में है और लगातार ऐसी नीतियां बना रही हैं जो जनता के विरोध में हैं, लगातार जन विरोधी नीतियां आपकी हैं, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। जितने रोजगार देने का आपने दावा किया था, वादा किया था, उस तक तो छोड़िए 10% भी आप लोग नहीं पहुंच पाए हैं। देखिए, मैं एक बहुत बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन के नाम पे आपस में इकट्ठा होने का प्रयास किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सुबह से समाचार देख रहा हूं, तो दिल्ली में इनके कुछ 40-50 लोग काले कपड़े पहनकर काले नेमी का रूप धरे ये दिल्ली की सड़कों पर बात कर रहे थे। तो मैं बहुत सारे नेताओं को मैंने देखा कि जैसे हिमाचल से कुछ नेता आए थे, हिमाचल में चुनाव है इसलिए उनको टिकट लेना है, इसलिए कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में और उसके इन कार्यक्रमों में नजर आए। उनका मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है कांग्रेस पार्टी का। मोदी जी की सरकार देश की जनता के लिए, चाहे वो जन कल्याणकारी योजनाएं हों, चाहे इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का एक जो काम हो रहा है इस देश के अंदर, चाहे वो बड़े बड़े हाईवे हों, हाईवे जब बनते हैं तो निश्चित तौर पे व्यापार बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है तो रोजगार भी मिलता है। तो मैंने देखा सुबह से ही कि सोनिया गांधी जी 5 मिनट के लिए आई, कांग्रेस पार्टी की राजमाता, और इसके बाद वो गायब हो गई। और राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा जी जिस प्रकार से आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ कुछ लोगों को इकट्ठा करके कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से ईडी और जांच एजेंसियों का विरोध करने के लिए ये विरोध प्रदर्शन था। इनका किसी भी प्रकार से मुद्दों को लेकर राजनीति नहीं करते हैं, ये सिर्फ अपने परिवार की राजनीति बचाने का काम करते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी जब जनता के मुद्दे नहीं उठाएगी और अपने मतलब के मुद्दों को उठाकर जनता का नाम लेकर जिस प्रकार, लेकिन प्रहलाद जी, आज का जो विरोध है ईडी को लेकर नहीं है, देश में बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी और केंद्र सरकार की जो आपकी जन विरोधी नीतियां हैं उनको लेकर कांग्रेस देश भर में विरोध कर रही है। और विरोध प्रदर्शन का मतलब ये नहीं होता कि सुबह 7 बजे से रात के 12 बजे तक विरोध करें, एक सांकेतिक विरोध भी होता है जो कांग्रेसी कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है कि आप 5 मिनट के लिए आइए, विरोध प्रदर्शन करके चले जाइए। भाई, आपके साथ जनता को आपने इकट्ठा करने का प्रयास किया क्या? आपने वही 40-50 लोग इकट्ठे हुए, नारेबाजी की और चले गए। आपने ये बताया कि जन विरोधी नीतियां क्या हैं? चलिए पूछ लेते हैं। मणि वैष्णव जी हैं हमारे साथ, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मणि जी, प्रहलाद कुशवाहा जी हैं, मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। जन विरोधी नीतियां जरा गिना दीजिए आप। भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया है, अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाले, उनकी फेंकी रोटी खाने वाले भारतीय जनता पार्टी और जन विरोधी नीतियां गिना दीजिए मणि जी। कैसे होता है मणि जी, जन विरोधी नीतियां, वो प्रहलाद जी का थोड़ा सा ज्ञान दुरुस्त कर दीजिए। वो पूछना चाह रहे हैं कि कौन कौन सी जन विरोधी नीतियां हैं जिसको लेकर आप विरोध कर रहे हैं। अरे, सबसे बड़ी जन विरोधी नीति तो यहाँ महंगाई है। महंगाई लगातार बढ़ी जा रही है, बेरोजगारी है। 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते थे, कई करोड़ लोगों के रोजगार से हाथ से रोजगार छीन गया है। ये लोग कहते हैं कि देश में महंगाई है ही नहीं, जबकि देश में थोक महंगाई दर 15.9% है और खुदरा महंगाई दर 12.3% है। आपको बता दूं मैं कि पिछले 7 साल में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 258% मोदी सरकार ने बढ़ाया है और डीजल पर 820% की बढ़ोतरी की गई है। इन तमाम आंकड़ों के बावजूद मोदी सरकार महंगाई को झुठला कर प्रदर्शित कर रही है कि महंगाई है ही नहीं। असल में महंगाई को काबू करना इनकी हैसियत नहीं है कि ये महंगाई काबू कर सके। अयोग्य है, ये निकम्मे हैं, जिस कारण महंगाई काबू नहीं कर सकते, इस कारण उस पर पर्दा लगाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये बताएंगे आंदोलन कैसे होता है? तभी जीवन में आंदोलन किया इन्होंने। उन्होंने जीवन भर ही आंदोलन किया है सर, कुछ सालों से सरकार में है। अगर हम बात करें, बीजेपी लगातार ही आंदोलन करती आई है। अरे, ये क्या आंदोलन किए हैं? ये सिर्फ दिखावे के लिए आंदोलन करते थे। प्याज का माला गले में लटका के जो घूमते थे, जो गैस सिलेंडर उठा घूमते थे, आज 1200 रुपए सिलेंडर पहुंच गया है। कहाँ है ये लोग? क्यों आवाज नहीं उठाते अब? वो तो सरकार में हैं मनी जी, वो सरकार में हैं।
आप विपक्ष में हैं, मालाएं डालिए आप गले में, सिलेंडरों की लाइन लगा दीजिए, सड़कों पर जाम कर दीजिए। यही तो चाहते हैं, कम से कम जनता को लगे तो कि कोई उनके हक की आवाज इतनी दमदारी के साथ उठा रहा है। जनता के लिए आवाज उठा रहे हैं, जनता के लिए ही आवाज उठा रहे हैं, हम जनता के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं। लेकिन ये मोदी सरकार जो सत्ता में बैठी है और ये जो पाखंड कर रही है देश के कल्याण का और झूठ बोल रही है कि देश में महंगाई है ही नहीं, तो उसे अभी बाहर आ जाना चाहिए और अहंकार से बाहर आना चाहिए उन्हें। बहुत जल्द उन्हें जनता बहुत करारा जवाब देगी। उचित जी, जिस प्रकार से बात हो रही है कि मोदी सरकार बैठी, तमाम तरीके आपने भी दोनों प्रवक्ताओं की बातें सुन ली हैं, तो आपको नहीं लगता कि सरकार में जो रहता है उसको जनता की जो परेशानियां हैं वो ज्यादा दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन विपक्ष क्योंकि जनता के करीब होता है तो विपक्ष का भी धर्म है कि जिस प्रकार से बीजेपी एक पूरे देश में लगातार आंदोलन खड़े कर देती थी, भले ही थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन पूरा माहौल बना देती थी, कांग्रेस ही उस प्रकार का माहौल क्यों नहीं बना पाते सर? ये बात सत्य है, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है। जिस प्रकार से माहौल बनाना चाहिए सिलेंडर की कीमतों को लेके ईरानी मैडम ने इतना हल्ला कर दिया था कि इस पूरे हिंदुस्तान में उनकी तस्वीरें आई थी, उस तरीके का आंदोलन कांग्रेस से उम्मीद नहीं हो पाती, उस तरीके का आंदोलन को वो मोड़ नहीं दे पाती कांग्रेस, ये बात सत्य है। लेकिन वही बड़ा एक आश्चर्य होता है कि भाजपा के हमारे सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ता जो भी है, जो प्रवक्ता है, उनको इस वक्त उनकी एक मजबूरी में समझ पा रहा हूँ कि इस महंगाई के दौर में भी वो महंगाई पे आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, महंगाई को लेके बोल नहीं पा रहे हैं कि 110 रुपए पेट्रोल है, 1200 रुपए सिलेंडर है। तो इनका ये आलम राजनीति में इतने करीब हो गए कि जनता की आवाज इनको सुनाई नहीं दे रही। तकलीफ ये है हिंदुस्तान की राजनीति में कि आप आदमी की, आवाम की, लोगों की आवाज न सुन के, आप पार्टियों की आवाज सुन के उनके प्रवक्ता बोला आपको लिए महंगाई नहीं है। क्या आप बड़े खुश हैं जो प्रवक्ता महोदय बैठे हैं? क्या 110 रुपए पेट्रोल डलवाने में खुश है? 1200 रुपए सिलेंडर पर खुश है? अरे पूछिए अपने घर से, अपने घर की महिलाओं से, अपने कमाने वाले लड़कों से, अपने घर में चलाने वाले पिताओं से कि उनके क्या हाल है। उनसे पूछिए कि क्या आलम आ चुका है इस हिंदुस्तान में महंगाई का, क्या आलम आ चुका है कि ये स्टेज पे पहुंचे डॉलरों की कीमत का। लेकिन क्या मजबूरी है कि वो इस जगह मंच पे भी आके भी वो बुरा नहीं बोल सकते। इनकी राजनीतिक मजबूरी को मैं प्रणाम करता हूँ और ऐसे देशभक्त, पार्टी भक्त लोगों को प्रणाम करता हूँ कि जो बोल नहीं पा रहे हैं, जो सह ले रहे हैं, लेकिन मेरी पार्टी, मेरा झंडा, मेरा भगवा की कहानी खुद भी गढ़ रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान को गढ़ने के लिए कहानी कर रहे हैं कि वो बुनियादी चीजों पे, बुनियादी समस्याओं पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे, जो युवाओं की समस्याएं उन पे बातें न करके तिरंगे को फोकस कर रहे हैं कि तिरंगा, ये सब चीजें जो होती है वो दबाने के लिए होती है। कि हम तिरंगा का जो मुहिम छिड़ दिए हैं वो केवल इसीलिए छिड़ दिए कि बाकी मुद्दे इतर हो जाए, इन बातों की तरफ जनता का फोकस न जाए, जनता इस तरफ सोचेगा, इस तरफ का ये माहौल पैदा करने की ये कोशिश रहती है। पूरे प्रयास में सफल भी होता है क्योंकि इनका आईटी, इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग है मैसेज देने में कि जो बुनियादी चीजें हैं वो लोगों की समझ से परिपूर्ण, परसेप्शन तय करने में ये माहिर है। सर, परसेप्शन तो बदला जा सकता है। जिस प्रकार से अगर हम 2014 की बात करें, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, उस दौरान पूरे देश में देखा कि किस प्रकार से परसेप्शन चेंज किया गया पूरे देश का, और पूरे देश में एक माहौल हो गया था कि कांग्रेस की सरकारें भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और लगातार हर विभागों में घोटाले हुए हैं, भ्रष्टाचार हुए हैं। तो ऐसा परसेप्शन, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से मध्य प्रदेश में भी लगातार दावे होते हैं कि कांग्रेस की आईटी सेल जो है, ट्विटर हैंडल पर उनके ज्यादा फॉलोअर्स बीजेपी से हो गए हैं। देश में भी हम कहें तो एआईसीसी की भी आईटी सेल अच्छा काम कर रही, लेकिन इस प्रकार के मुद्दे क्यों नहीं उठा पा रही, क्यों नहीं युवाओं को कनेक्ट कर पा रही? बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा युवाओं के लिए है, रसोई गैस का मुद्दा हर व्यक्ति की रसोई से जुड़ा हुआ है। बीजेपी प्रवक्ता भले ही ना बोल पाए सर, लेकिन आम जनता जो ये 1200-1100 का सिलेंडर खरीद रही है, उसके दिल से तो आह निकल रही ना सर, वो क्यों नहीं बोल पा रहा है? जनता नहीं बोलेगी। जनता, मैं आपको बोलूंगा कि जनता का टॉलरेंस लेवल बढ़ गया है। वो महंगाई को, बेरोजगारी को, वो भ्रष्टाचार को, अब हिंदुस्तान में मुद्दा रहा नहीं है, इसके बारे में लोग बोलते ही नहीं है, उसको एक्सेप्ट कर लिए हैं। और कांग्रेस जो है वो अपनी मार्केटिंग सही कर नहीं पाती, कांग्रेस के नेता जो है वो लोगों से कनेक्ट हो नहीं पाते, कांग्रेस वो जिस तरीके से आंदोलन करना चाहिए वो कर नहीं पाती।
कांग्रेस को आंदोलन की प्रैक्टिस नहीं है। वो कैसे लोगों से कनेक्ट हो, कैसे परसेप्शन क्रिएट करे, कैसे विरोध करे, मुखर होके विरोध करे। वो औपचारिक विरोध अलग चीज होती है और मुखर होके सड़कों पर विरोध अलग चीज होती है। तो कांग्रेस उस तरीके का विरोध करने में हमेशा से असफल रही है और वो अभी हो रहा है। अभी के मुद्दे उनको उठाना, देखिए एक और अच्छी बात यह है कि अभी जो वो कर रहे हैं उनके ऊपर एक इल्जाम भी था कि आप अभी जो पूरे के पूरे राष्ट्रव्यापी आप ईडी के दफ्तर जो घेर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान की राजधानियों में ईडी के दफ्तर घेरे गए, उसको भी उनपे एक इल्जाम था, उनपे भी एक तोहमत लगी थी उनपे कि वो आप अपनी पार्टी के मुखिया के लिए आप घेराव कर सकते हैं मगर महंगाई के लिए घेराव नहीं कर सकते। तो वो उस तोहमत से हटना चाहती है। वो एक इमेज बिल्डिंग के लिए भी कांग्रेस करना चाहती है कि हम जनता की आवाज के लिए भी कर रहे हैं, जनता की महंगाई के लिए भी कर रहे हैं। तो वो भी उनपे एक आरोप और इल्जाम लगा था कि आप अपने मुखिया के लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं लेकिन जनता की आवाज के लिए नहीं कर पा रहे। तो एक कारण वो भी हो सकता है जो आज वो कर रहे हैं और जो उन्होंने किया विरोध प्रदर्शन जो किया है, एक कारण और एक एंगल ये भी नजर आता है। सुनील प्रहलाद जी, भूपेश बघेल जी का आज आपने भी विज्ञापन देखा होगा और बाकायदा एक फ्रंट पेज पर अखबारों में, पूरे मध्य प्रदेश के अखबारों में छपा है कि बेरोजगारी छत्तीसगढ़ छोड़ो। यानी एक संदेश देने की कोशिश की है कि जहां रोजगार केंद्र सरकार के जो दावे थे और दूसरी राज्य सरकारों की जो बीजेपी समर्थित सरकारें हैं, बीजेपी की सरकारें हैं, वहां पर बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इन दिनों बेरोजगारी को वो छत्तीसगढ़ छोड़ने की बात कह रहे हैं। पोस्टर और विज्ञापन आज आपने भी देखा होगा। अब देखिए, इसे समझ आप सकते हैं कि इनका विज्ञापन छत्तीसगढ़ में आना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन ये विज्ञापन कहाँ दे रहे हैं? मध्य प्रदेश में दे रहे हैं, अखिल भारतीय विज्ञापन दे रहे हैं। तो इसका सीधा सा जो ये प्रोपेगेंडा चलाने का प्रयास है और राहुल गांधी जी और सोनिया जी के जिस प्रकार से सरकारें चलाई हैं पिछले 10 साल नरेंद्र मोदी जी के पहले, तो जिस प्रकार से पापाचार, भ्रष्टाचार, अनाचार का वातावरण इस देश के अंदर था, उससे मुक्ति भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने दिलाई है। और जनता के मन में ये विश्वास भी बैठाने में हम सफल हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही इस देश में एक स्वच्छ छवि की सरकार चला सकती है और जनता की चिंता करने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। और अगर कांग्रेस के मित्रों को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छी नहीं है, तो वो जनता को क्यों नहीं बता पा रहे? क्योंकि जनता सब समझती है कि ये अपने नेताओं को जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे, उनको बचाने का प्रयास है कि किस प्रकार से नेशनल हेराल्ड जो केस सामने आया है कि इनकी नेता जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के आरोप में है, जमानत पे चल रहे हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व नेशनल हेराल्ड पे नहीं जाते हैं अभी प्रहलाद जी। मेरा एक आम आदमी का सवाल है जो आपके, क्योंकि आपके इर्द गिर्द भी बहुत सारे लोग रहते हैं, लगातार बात करते हैं, महंगाई लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आपके घर के आसपास भी और आपके घर में भी सिलेंडर से लेकर तमाम चीजें आ रही हैं। आम आदमी महंगाई को लेकर और बेरोजगारी को लेकर आपसे क्या कहता है? राजनीति से इतर बात कर रहा हूं मैं आपसे राजनीतिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ नागरिक भी हूं। मैं दोनों चीजों को, राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते भी मैं कहता हूं कि अगर महंगाई है तो हमने कब कहा कि महंगाई नहीं बढ़ी है? महंगाई अगर बढ़ी है तो उसको हम कंट्रोल करने का हमारी सरकारें प्रयास कर रही हैं। और लेकिन ये मुझे लगता है कि एक जिस प्रकार से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, तो जो 2014 के पहले जिस प्रकार से मनमोहन सिंह की सरकार ने लाखों करोड़ डॉलर के जो कॉन्ट्रैक्ट किए थे विदेशी जो कंपनियां, तेल कंपनियां थी, तो अब उनका चुकाने का, बॉन्ड चुकाने का समय भी है, वो सरकार ही चुकाएगी। क्योंकि आपने तो वहां से उधार में लिया, आपने बड़े कीमतों पर लिया, यहाँ सब्सिडी दे दी, लेकिन उस पैसे तो सरकार ही चुकाती है। चाहे भाजपा और कांग्रेस का विषय तो है नहीं, सरकार में जो भी बैठा होगा उसको सारी चीजें देखनी पड़ेगी। मतलब कुल मिलाकर आप कांग्रेस के पाप आप लोग धो रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं आप? जरूर, बिल्कुल। जो पाप कांग्रेस पार्टी ने किए हैं सरकार में रह के, जो जिस प्रकार से भ्रष्टाचार करके इस देश को खोखला किया है, माननीय नरेंद्र मोदी जी उस देश को कहीं ना कहीं बड़ी सुदृढ़ता के साथ और बड़ी मजबूती के साथ इस देश को सक्षम और कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक समृद्ध राष्ट्र सौंपने की स्थिति में है। मणि जी, देश समृद्ध बन रहा है, देश समृद्ध बनने की ओर अग्रसर है और मोदी जी के नेतृत्व में सब कुछ हो रहा है।
आप लोग ही नहीं, उधार में या जो डीजल पेट्रोल लिया, जैसा प्रहलाद जी कह रहे हैं, उसको चुका रहे हैं, इसलिए डीजल पेट्रोल महंगा है देश में। सबसे पहली बात तो यहाँ प्रहलाद जी ने साफ साफ झूठ बोल दिया बड़े बेशर्मी के साथ कि इन्होंने कभी कहा ही नहीं कि देश में महंगाई नहीं है। इनके सांसद महोदय ने संसद में कहा है 2 दिन पहले, सिन्हा जी ने, कि देश में महंगाई है ही नहीं। कहीं भी खोज लीजिए, महंगाई है ही नहीं। नहीं, प्रहलाद जी ने तो स्वीकार किया। देखिए, प्रहलाद जी ने स्वीकार किया आम आदमी की तरह। ये उनका दोगलापन है, उन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन उनके सांसद महोदय ने संसद में कहा है कि महंगाई नहीं है। और मैं अपनी बात में आपसे आगे कहना चाहूंगा, ये भाजपा के जो लोग हैं, ये पता नहीं घर में जाकर पता नहीं कैसे मुंह दिखाते होंगे, पड़ोसियों को कैसे मुंह दिखाते होंगे, बच्चों को कैसे मुंह दिखाते होंगे। इतना बड़ा बड़ा झूठ बोलते हैं ये कि देश विकास की ओर बढ़ रहा है। आपको मैं बता दूं कि 2004 तक गरीबी जो है काफी हद तक कंट्रोल में आ चुकी थी। आज 27 करोड़ लोग वापस गरीबी रेखा की ओर जा चुके। और ये बोल रहे थे कि छत्तीसगढ़ का विज्ञापन मध्य प्रदेश में क्यों छप रहा है, बाकी प्रदेशों में क्यों छप रहा है। हम आपकी हैसियत बता रहे हैं, आपकी योग्यता बता रहे हैं। यहाँ 0.6% बेरोजगारी दर है और पूरे देश में 8.6% बेरोजगारी दर है। तो ये आपको ट्यूशन लेना चाहिए छत्तीसगढ़ में आकर भूपेश सरकार से कि कैसे बेरोजगारी को कम किया जाए। तो इस कारण यहाँ पूरे विज्ञापन जो है पूरे देश में छापे जा रहे हैं। और आप लोग को तो शर्म आनी चाहिए कि आप अपनी पार्टी के खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। आप लोग को तो अपनी पार्टी के नेताओं से कहना चाहिए कि बेरोजगारी और जो है महंगाई पर कोई कदम उठाएं ताकि जनता राहत महसूस कर सके। लेकिन नहीं, इनमें हिम्मत नहीं है। ये सिर्फ टीवी में आएंगे, झूठ बोलेंगे, सोशल मीडिया पे आएंगे, झूठ बोलेंगे। पता नहीं ये लोग कैसे मुंह दिखाते हैं अपने पड़ोसियों को, अपने समाज में, अपने मोहल्ले में। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हिम्मत नहीं है, जिस प्रकार से कांग्रेस कह रही है, आम आदमी वाकई में हिम्मत नहीं है। इस समय अगर हम दुकानों की बात करें या कहीं जाने की बात करें तो डीजल पेट्रोल से लेकर खाने की चीजें बहुत महंगी हैं और जिसको लेकर पूरे देश में एक हल्ला मचा हुआ है। कांग्रेस हल्ला बोल किए हुए सड़कों पर है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं इस अपने आंदोलनों से जनता को कनेक्ट नहीं कर पा रही है। कांग्रेस जरूर हाथ पैर चला रही है, लेकिन वहीं अगर वरिष्ठ पत्रकार की हम माने तो उनका कहना साफ है कि कांग्रेस शायद जिस प्रकार से ईडी के खिलाफ कांग्रेस ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया, शायद उस चीज को कवर करने के लिए एक ये महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन उनका हो सकता है। तो महंगाई बहुत है वाकई में, देश में बढ़ रही है, लेकिन शायद अब ये जनता, देश की जनता के लिए मुद्दा ना हो। महंगाई इस समय देश के लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। एक समय था जब थोड़ी सी प्याज की कीमतें बढ़ती थी और सरकारें इस देश में गिर जाती थी। IND स्पेशल में आज इतना ही। कल फिर किसी विषय के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।